नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं कैसे पास क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था मोशन के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था रेस्ट, उसके बाद मैंने बताया था मोशन, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी रेखा पे मोशन को कैसे हम लोग निरूपित करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में। काइंड्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्रकार के गति होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं झूला देखते हैं, फिर से हम लोग तीर धनुष देखते हैं, बंदूक देखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और वो जो है सभी चीज़ें अपने अनेक अलग अलग प्रकार की गति का वो क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गति के बारे में। और पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति। रेखीय गति के बारे में अब पिछले क्लास में अगर आप नहीं थे, अगर नहीं देखे मेरा वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और वहाँ से आप क्या करें, वीडियोज़ में जाने के बाद आप मोशन का चैप्टर देख लें। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो भी है आपका क्या है, बेस ऑफ 9th क्लास है। 9th क्लास के बेस पे ये जो आपका एनसीईआरटी बुक जो है उसके बेस पे ये पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, देखिए लीनियर मोशन, एक रेखीय गति क्या होता है। लीनियर मोशन, एक रेखीय गति क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तीर धनुष आप देखते हैं, धनुष जो होता है इस आकार का होता है। ठीक है, और उसमें एक क्या होता है, रस्सी होता है, इसमें एक तीर लगा दिया जाता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये क्या करता है, सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि ऐसे 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 घूम के जाता है। ठीक, ये क्या करता है, एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं एक रेखीय गति कहते हैं। या अगर बंदूक से कोई गोली दागा जाता है तो वो क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, एक रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो वैसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखीय गति कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसका, जैसे एक और आपको एग्जांपल दे दें, ढालू जो होता है, जैसे आप देखे होइएगा स्लाइडर जो होता है, स्लाइडर से अगर कोई बच्चा स्लाइड करता है ऐसे होता है। ठीक है, अगर इस पे स्लाइड करता है तो वो क्या होता है, एक रेखीय गति में वो क्या करता है, गति करता है। इसका डिफिनीशन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लिखिएगा, वैसा गति जो एक सीधी रेखा में गति करता है, इस प्रकार की गति को एक रेखीय गति कहते हैं। एक रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, जैसे धनुष से निकला हुआ बाण। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बंदूक से दागी गई गोली। एक और लिख सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ढालू से
ढालू से सरकता हुआ बालक। बहुत सारा एग्जाम्पल है। वैसा गति जो एक सीधी रेखा में गमन करता है, इस प्रकार की गति को हम लोग एक रेखीय गति या लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। धनुष से निकला हुआ बाण, अगर धनुष से हम लोग बाण को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। या बंदूक से दागी गई गोली जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। या ढालू से सरकता हुआ बालक जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जब किसी धनुष से बाण को छोड़ा जाता है तो वो कौन सी गति में गति करता है, उसको कौन से गति में माना जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है लीनियर मोशन है और वो सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि बंदूक से निकली हुई गोली जो होता है वो कौन सी गति करता है, तो आप क्या बताएंगे, एक रेखीय गति बताएंगे। ठीक है। आई होप टू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा गति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा गति है आपका वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति में होता ये है, जैसे आपको मान लेते हैं ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, इसके चारों ओर जितने भी ग्रह होते हैं वो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ पर क्या करते हैं, वो गति करते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होते हैं अपने अपने कक्ष में क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। वो किस तरह से करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ पे करते हैं, गति करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे पृथ्वी के चारों ओर ये हो गया आपका प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी जो है ये क्या है, आपका मून है, पृथ्वी के चारों ओर मून की गति। कहने का मतलब ये कि जो क्या करता है, गोल गोल सराउंडिंग में एक वृत्तीय पथ पे एक क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे वो क्या करता है, गति करता है। उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। वैसा गति जो एक वृत्तीय पथ पर गति करता है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे अपने से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो तो। जैसे एक और आता है, जैसे बच्चों को आप मेला में देखे होइएगा, मेला में आप जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं वो क्या करते हैं, एक वो राउंड घूमने वाला होता है, शीश, मतलब उसको क्या बोला जाता है, झूला ही बोला जाता है। झूला के ही फॉर्म में आता है। वो बीच में क्या रहता है, उसका धुरी रहता है, उसके मतलब आरी जो होता है बगल में राउंड गोल घूमते रहता है। उस पर घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी का ये बनाया जा रहता है, स्टेचू बनाया गया है, उस पर बच्चा बैठ के चारों तरफ घूमता है। उसको झूला ही कहा जाता है। सर्कुलर झूला जो होता है, सर्कुलर स्विंग जिसको बोला जाता है, वो भी ये क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोलनी गति।
इसको ऑक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं। देखिए वैसा गति जो क्या करता है, आगे पीछे गति करता है, यानी अपने गति को क्या करता है, दोहराते रहता है। जैसे आप पेंडुलम देखे होइएगा, घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो नीचे तरफ ऐसे रहता है, ठीक है। ये क्या करते रहता है, अपनी गति को क्या करते रहते हैं, दोहराते रहता है। वैसे गति जो क्या करता रहता है, आगे पीछे गति करता है। जैसे झूला की गति, जैसे आप स्वयं देख होइएगा, झूला जो रस्सी में बांध के लटकाया जाता है, उस पर जो बालक बैठा रहता है वो क्या करते रहता है, अपने गति को बार बार दोहराते रहता है। इसका डिफिनीशन आप लिखिएगा। वैसा गति जो एक निश्चित बिंदु पर गति करता है या अपने निश्चित बिंदु से आगे पीछे गति करता है, उसे दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी की पेंडुलम, बहुत सारा आ जाएगा, इसमें बहुत सारा एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। ये सभी हो गया आपका दोलनी गति, ऑक्सीलरेटरी मोशन में आता है। वैसा गति जो एक निश्चित बिंदु पर गति करता है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर गति करता है। ये नहीं कि वो अपने निश्चित बिंदु से अलग निकल जाता है। या अगर यहाँ पे फिक्स किए हैं, इसका ये क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, निश्चित बिंदु हो गया, वो इसी में ये क्या करेगा, अपना गति करेगा, आगे पीछे करेगा या दाएं बाएं करेगा, ठीक है। तो वैसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं या ऑक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है, झूले की गति हो गया। आप झूला देखे होइएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे गार्डन में क्या करते हैं, झूला रस्सी पे बांध के लगा देते हैं और उस पर क्या करते हैं, झूलते रहते हैं। तो वो झूला जो होता है एक निश्चित बिंदु पर टंगा गया रहता है और वो क्या करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है, ठीक है। या आप घड़ी का पेंडुलम देखे होइएगा, घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो क्या रहता है, एक निश्चित बिंदु फिक्स पॉइंट पर वो क्या करता रहता है, वो अपना गति करते रहता है। तो वैसे गति को हम लोग क्या करते हैं, दोलनी गति करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल कैसे पूछता है घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो कौन सी गति करता है। क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो कौन सी गति करता है। वो ऑप्शन में दे देगा, दोलनी गति दे देगा, एक रेखीय गति दे देगा, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन दे देगा, वृत्तीय गति दे देगा, लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दोलनी गति होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे है पीरियडिक मोशन, आवर्त गति। पीरियडिक मोशन, अब देखिएगा पीरियडिक मोशन का जो एग्जांपल होता है, आप देखे होइएगा टेलर मास्टर जो होता है वो क्या करता है, टेलर मास्टर जो होता है जब किसी कपड़ा को शेविंग करता है, सिलाई करता है, तो वो क्या करते रहता है, पैर से ऐसे चलाता है। तो उसकी जो सुई जो होता है, सुई की जो गति होता है वो क्या करता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो उसकी गति जो होता है वो आवर्त गति में आता है। आवर्त मतलब क्या होता है कि आप इसको बोल सकते हैं पीरियडिक मोशन, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पीरियडिक मोशन एक पीरियड के अनुसार वो क्या करते रहता है, निरंतर। जैसे आप देखे हुइएगा, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। पीरियडिक मोशन में आप
झूला की भी गति आ जाएगा, झूला जो होता है झूला जो होता है वो भी आ जाएगा, एक पीरियड के अनुसार क्या करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसका जो होता है डिफिनीशन लिखिएगा। इसमें वस्तु लिखिएगा, इसमें वस्तु एक निश्चित वस्तु जैसे आवर्त गति में आप देखिएगा, इसमें वस्तु अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल पर दोहराते रहता है, इसमें इसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे आप देखिए होइएगा, सिलाई मास्टर जो होता है वो पैर से चलाता है और उसकी सुई जो होता है वो ऊपर नीचे करते रहता है, मतलब ये कि एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित पीरियड के अनुसार वो क्या करते रहता है, अपने आप को दोहराते रहता है। चाहे आप झूला देखे होइएगा, झूला जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टांग देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये रस्सी बांध देते हैं, तो ये क्या करते रहता है, एक निश्चित बिंदु के साथ ये दोहराते रहता है, कभी यहाँ आ गया, उसके बाद कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, इसमें बैठा हुआ बच्चा रहता है, ठीक है, या कोई लोड दे देते हैं, ये क्या करता है, एक निश्चित बिंदु, कभी यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, तो इसके बीच का जो इंटरवल हो गया, इसके बीच का जो अंतराल हो गया, ये वाला इंटरवल जो हो गया, एक निश्चित समय लगता है, एक छोटा सा टाइम लगता है, जिसके अनुसार वो क्या करते रहता है, अप डाउन करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। अब देखिएगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन क्या होता है, पूछता है कि सुई की गति जो होता है, सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति जो होता है वो कौन सी गति करते रहता है, तो आप क्या बताएंगे, पीरियडिक मोशन बताएंगे, आवर्त गति बताएंगे, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि झूले की गति जो होता है वो कौन सा मोशन करते रहता है, तो आप क्या बताएंगे, आवर्त गति। अभी मैंने पिछला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको दोलनी गति, ये दोनों का एग्जाम्पल है, दोलनी गति और आवर्त गति। अगर एग्जाम में आपसे पूछे आवर्त गति, अगर क्वेश्चन झूले की गति अगर पूछते हैं कि वो कौन सी गति है, आवर्त गति भी हो और आपको दोलनी गति भी हो, तो आपको ऑप्शन ए बी करके देगा, ए एंड बी करके देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए एंड बी मारेंगे। अगर आवर्त गति रहेगा, दोलनी गति नहीं रहेगा, तो आपका जो आवर्त गति होगा आवर्त गति मारेंगे, या ऑप्शन में दोलनी गति हो तो दोलनी गति मारेंगे। अगर दोनों दे दिया तो ये वाला ऑप्शन आपका जरूर रहेगा, ऑप्शन ए एंड बी करके आपको जरूर रहेगा। तो ऑप्शन ए एंड बी दोलनी गति में भी आता है और आपको आता है आवर्त गति में। दोनों का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है झूले की गति जो होता है, ठीक है। आई होप टू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों में शेयर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते, जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, झूले की गति, झूले की गति। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिएगा, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन मशीन की सुई की गति, सुई की गति, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, औसत चाल को देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है, तय की गई दूरी जो होता है उस वस्तु के समय अंतराल के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी समय अंतराल और समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। अब देखिए, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर होता है तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी। अगर यहाँ से वहाँ जाने में हमको जितना दूरी तय करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जाने में जितना दूरी तय करते हैं और इसमें तय करने में जो समय लगता है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं ए और बी, ये डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर और टाइम टेकन हो गया आपका 1 आवर हुआ। ए से बी तक जाने में जो दूरी, मतलब ए से बी तक जाने में जो दूरी तय हो रहा है और जो टाइम लग रहा है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं या औसत चाल कहते हैं, ठीक है।
औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टाइम या v इक्वल टू एस बाई टी होता है, v बराबर एस बाई टी। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं, इस पे हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। आपको एक और बात बता दें कि नाइन्थ क्लास का एक और मेरा ये चल रहा है, बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, और 10th क्लास का मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये 10th क्लास का है। ठीक है, 9th की बायोलॉजी में चल रहा है सेल चल रहा है, क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। 9th में चल रहा है आपका सेल यानी कोशिका। ठीक है, और 9th क्लास की ये तो हो गया, बायो में हो गया, बायोलॉजी में चल रहा है सेल 9th क्लास का, और फिजिक्स में चल रहा है मोशन, और 10th क्लास का चल रहा है, 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में चल रहा है 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अब देखते हैं तो आपका जो अभी तो क्लास नहीं चल रहा है, सभी स्कूल बंद है, सभी चारों तरफ से बंद है, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब, इसलिए मैंने बार बार सब्सक्राइब का जिक्र कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से दिया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। एक और चीज़ और बता दें आपको कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इसका न्यूमेरिकल, औसत चाल एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, और 3-4 फार्मूला जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U जो भी है आपका न्यूमेरिकल जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT, ये सभी फार्मूलाज को मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगा। और ये जो है आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल कश्यप आशु क्लासेस जो है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, वो भी उसी नाम से है कश्यप आशु क्लासेस, या इंस्टाग्राम पे आप जाके वहाँ से भी आपको जहाँ से सुविधा लगे वहाँ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बहुत सारा ढेर सारा प्यार दुलार दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इससे अच्छा कंटेंट लेकर आपके सहयोग में मैं उपस्थित रहूँगा। आप सहयोग करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें, काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ गया है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। 5 मिनट में